प्रणाम। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में एटेक के सचिव हैं कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी। सर यहाँ आए हैं मुजफ्फरपुर में सभी आशा बहनों के साथ जो कि प्रोत्साहन राशि मिल रही है उसको मानदेय मिलना चाहिए, और सरकार ने जिस प्रकार से सभी आशा बहनों को साथ में जो इस एक प्रकार का उसी को लेकर लगातार जो है कि हर ज़िले में सर का दौरा हो रहा है। अभी पिछले दिनों छपरा में थे, आज मुजफ्फरपुर में है, कल दरभंगा में रहेंगे। इसी प्रकार 1 तारीख के पहले बिहार के हर ज़िले का दौरा रहेगा और आशा बहनों को इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि 1 नवंबर को बड़ी बैठक होने वाली है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी जो मांगे हैं मानदेय को लेकर उसमें जो है कि पटना के गर्दनी बाग में अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होकर सरकार को अपनी बल का जो है कि परिचय दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर का मुजफ्फरपुर में स्वागत है। हम मुजफ्फरपुर से इसलिए आए हैं कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में युवा सैनिक क्रांतिकारी और उस लड़ाई में मुजफ्फरपुर की बड़ी भूमिका है। उसी तरह से आशा की लड़ाई में मुजफ्फरपुर का प्रमंडल बहुत बड़ा प्रमंडल है और यहाँ की आशा को देखते हैं लड़ाई में हड़ताल में सबसे आगे रहती है। इसलिए हम सभी जगह जा रहे हैं। कल दरभंगा में रहेंगे, 28 को औरंगाबाद में रहेंगे, 29 को पटना बख्तियारपुर में रहेंगे, 30 के पटना के प्रखंड में दौरा करेंगे और 30 की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और बताना चाहते हैं आपका सहयोग बहुत रहा है। सभी जिला से फ़ोन आ रहा है। अभी तक 38 जिला के आशा संपर्क में है। सभी प्रखंड से लोग हैं, बैनर बना रहे हैं और उम्मीद है कि उस दिन जो है पूरी बिहार के कोई जिला प्रखंड नहीं बाकी होगा कि जहाँ से आसन आएगी। 1 तारीख के हम सरकार के सामने इसलिए कर रहे हैं कि या नीतीश कुमार हो या उप मुख्यमंत्री जो छल कर रहे हैं, छल का जवाब हम प्रदर्शन के माध्यम से संकल्प लेंगे। सरकार हमसे बात करे, मानदेय की बात करे, प्रोत्साहन की बात नहीं करे। और एक के पहले कैबिनेट को बैठाए। कैबिनेट तो हफ्ता में 1 दिन होता है, सप्ताह में 1 दिन होता है। उस कैबिनेट में आगे एजेंडा आशा के क्यों नहीं बन रहा? और कहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं कि जब एक बार प्रोत्साहन जब उस पत्र में लिखते हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आम व्यक्ति नहीं हैं, वो कैबिनेट के भी अंग हैं और सम्मति पत्र में कुछ और बोलते हैं और हेल्थ मिनिस्टर और जो बाद में प्रचार किए हैं। अभी तक बिहार सरकार ने जवाब दिया है, कैबिनेट के द्वारा जवाब होता है। ये स्वास्थ्य मंत्री और मोदी को बोल देने से उस सरकार का संज्ञान नहीं होता है। सरकार जब तक कैबिनेट से नहीं बोला जाएगा, बिहार सरकार का चिट्ठी मुख्यमंत्री के द्वारा जारी होता है। डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं होता है, ये जानिए। और जो लीडरशिप बोलते हैं, डिप्टी सीएम कोई देश का कोई राज्य का उप मुख्यमंत्री एक फॉर्मेलिटी है और राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है कैबिनेट का मुखिया होता है। चाहे केंद्र का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जो आशा समझ रही है और आशा को बताना भी चाहते हैं कि अगर 1 तारीख के बीच में अफवाह नहीं फैलें। आप खुद समझदार हैं। आज आशा नवादा से फ़ोन किया, अनुराधा नाम है, वो ग्रेजुएट की हुई है, इसमें BA है, MA है, सब कुछ जानती है। इसलिए आशा एक ऐसी पढ़ी लिखी है कि हॉस्पिटल आशा के आने के पहले पूरे बिहार में अंधेरा, पूरे देश में अंधेरा था। कोविड-19 की लड़ाई में अगर आशा नहीं होती, ये आशा और फैसिलिटेटर, तो इस देश के कोविड-19 की लड़ाई में देश जल जाता, बिहार जल जाता। डिप्टी सीएम नहीं फील्ड में जा रहे थे, आशा जान पर खेल के सर्वे के काम किया है। घर घर जा रही थी, ये अपने बच्चे और पति की परवाह नहीं की। मुख्यमंत्री तो कोविड-19 में घर में रह रहे थे, कब भवन में थे, जिनका परिवार ही नहीं है। वो आशा के तो परिवार है। महंगाई बढ़ गई है और आशा की तनख्वाह 1500 2000, हमसे भी बोले थे 500 रुपये देने के लिए। हम मजबूती से रखते हैं। डिप्टी सीएम हमारे साथ दर्जनों विधायक आते हैं उनके आवास पर, और उसके बाद न 1500 की बात किया, नहीं 500 की किया। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को अगर चाहते हैं 24 से मोदी को हराना, हम इनके भावना के साथ हैं। लेकिन स्कीम वर्कर तमाम और नियोजित शिक्षक भी इस बार सरकार के दर से, सरकार की भूल में नहीं जाए। आशा वर्कर को अगर तनख्वाह तय नहीं किया तो 24 के चुनाव में भारी भूल होगी। नीतीश कुमार का 40 सीट चला जाएगा। अगर बचाना चाहते हैं तो राजनीतिक मंच से नहीं बचेगा, लीडर लोग नहीं बचाएंगे। स्कीम वर्कर संगठित मजदूर से बेहतर है। आज बैंक के कर्मचारी हमारे हैं, लेकिन आज कौन लड़ रहा है?
अभी स्कीम वर्कर के पूरे देश भर में आशा लड़ रही है। और लड़ाई की वजह से 7 महीना हरियाणा की आशा बैठी धरना पर, 75 दिन हड़ताल की। खट्टर बहुत घमंडी मुख्यमंत्री है, वह हिटलर के बाद खट्टर है, नाम ही खट्टर है। जब खट्टर को आशा ने खट्टा कर दिया, मीठा कर दिया, तो नीतीश कुमार क्या हो रहे हैं? बिहार की आशा मन बना चुकी है कि हम प्रोत्साहन नहीं मान दे और एक के आह्वान कर देंगे आगे के कर्मचारी आंदोलन। और ये लड़ाई चलेगी सड़क से लेकर सदन तक। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री को चलने नहीं देंगे और नहीं मानेंगे तो तेजस्वी की पत्नी ये उजारपुर से लड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार का चाहे कोई हो, चाहे तेजस्वी का कोई हो, बिहार के 400 सीट में हम भ्रमण करेंगे। जो आशा के तनख्वाह देगा वह एमपी के हकदार होगा या 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री का हकदार होगा। जो आशा के नहीं देगा बिहार से विदाई होगा। ये आशा भी अब समझदार हो चुकी है और आशा की लड़ाई आशा लड़ेगी। हम आशा से अपील करना चाहते हैं कि खूब लीडर हम बना रहे हैं, हर प्रमंडल में लीडर तैयार कर रहे हैं। लीडर क्यों ना आशा बनेगी? हम कौशंदर कब तक रहेगा? हम तो एटेक के सचिव के नाते सहयोग कर सकते हैं। हमारे नेताजी से बात किए हैं कि आप खूब लीड करिएगा और कुछ तय करेंगे तो सब लीडर मिलकर तय करेंगे। हड़ताल तोड़ने के पहले हम तोड़ेंगे तो क्यों ना आशा से राय लेंगे? इसलिए हम आशा से कोई संगठन जो चलता है तो काज करनी बड़ी होता है। इसलिए हम आपके माध्यम से 1 तारीख के नीतीश कुमार को मालूम हो चुका है ईटू के माध्यम से। नीतीश कुमार आंदोलन को दबाने के लिए कभी साइकिल की बात करते हैं, कभी केंद्र की योजना को अखबार में ला रहे हैं कि 2000 मिल गया, 4000 मिल गया। कहाँ मोदी जी कैबिनेट में बोले हैं? हमारा कैबिनेट पर नज़र है, नेट को हम गूगल को हम डेली देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर। हमारा एमपी है दिल्ली में, केरला के संतोष, लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे बिहार में सूर्यकांत पासवान जो आशा के आंदोलन के वो प्रतीक हैं, सूर्यकांत पासवान इस समुदाय कर्मी जितना लड़े हैं, कोई लाल झंडा के लोग नहीं लड़ा है। सूर्यकांत जी सबके मुद्दे के लिए सदन के अंदर बाहर लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई सदन के अंदर और एक बड़ी लड़ाई है 2 तारीख की भी है। देश की महंगाई, बिहार के अंदर केंद्र को उलटने फेंकने के लिए 2 नंबर की एक रैली है जो राजनीतिक लड़ाई है। हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन 1 नंबर की लड़ाई देश की परिवर्तन होगी। और 1 के पहले नीतीश कुमार इसको कैबिनेट से पास करे, प्रोत्साहन नहीं मान दे। हम छपरा बोले थे कि मंत्री ले प्रोत्साहन, पेंशन बंद करे तो आशा प्रोत्साहन लेगी। मंत्री लेंगे तनख्वाह, आशा लेगी प्रोत्साहन। इसलिए आशा 90,000 है, इसको विचार करे, मान दे। जब तक नहीं होगा लड़ाई आर पार की होगी। हम सदन को भी घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हड़ताल पर भी जाएंगे। पूरे बिहार को पुनः हड़ताल पर जाएंगे और हरियाणा की तरह लंबा हड़ताल होगा। और उसके बाद हम भूख हड़ताल पर 28 हम तारीख से बैठने वाले हैं, 28 नवंबर से सीएम हाउस के सामने। हम खुद बैठेंगे सीएम हाउस के सामने। और जब तक हम वहाँ नीतीश कुमार कैबिनेट से नहीं पास करेगा तो हम वहाँ भूखे रह जाएंगे 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन। इसलिए हम लड़ाई जो है बहुत जटिल है। और आशा से भी करना चाहते हैं कि खाली फ़ोन करने से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब देखने से नहीं काम चलेगा। घर को त्यागो, 31 तारीख से घर से निकलो और एक गर्दनी बाग में 90,000 आशा आ जाए और बतला दे कि मान दे आज रात के 1 तारीख तय करो, नहीं तो 2 तारीख को 2 के बाद हम तो डकमंगला जिस तरह से 10 को घेरे थे उसे हम लोग आपस में बैठ के रणनीति बनाएंगे और 1 के शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे करेंगे और आगे के हम आंदोलन तय करेंगे, लंबा आंदोलन तय करेंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से तमाम आशा बहनों का अपील करते हैं कि लड़ाई जो है ये आपकी है, ये प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। ये तेजस्वी जिस तरह से छल किया है, घोषणा पत्र में काके ने किया, सम्मति पत्र में मानदेय की बात किया, प्रोत्साहन की बात कर रहा है। ये 18 के चुनाव जब समझौता हुआ था उसमें हम भी थे, 3 संघ मिलकर, तीनों मिलकर कोर कमेटी था, उसमें भी छल किया और लगातार छल करते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं सरकार को सबुद्धि दे और एक के हमसे बात करे और रास्ता मानदेय करे तय करे। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।